हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हमारा राजस्थान कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे थे। हमने पाठ 1 से लेकर 8 तक अध्ययन कर लिया था। ये सभी पाठ हमारी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप इन सभी का अच्छी तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। आज हम हमारा राजस्थान कक्षा 6 भाग 1 का अध्याय नंबर 9 का अध्ययन करेंगे। यह पाठ्यपुस्तक RBSC राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लगती है। जो हमारा राजस्थान भाग 1, 2, 3 जो कक्षा 6, 7, 8 व 9वीं 10वीं की पुस्तकें परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इन पुस्तकों से परीक्षा में वन लाइनर सीधे के सीधे प्रश्न उठा लेता है। तो हम पाठों की संकलना में आज अध्याय 9 का अध्ययन करेंगे, जो राजस्थान में आधारभूत सेवाएं क्या है इनके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बुक जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की लगती है, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम शुरू करते हैं राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। किसी राज्य के विकास के लिए कुछ आधारभूत सेवाओं की आवश्यकता होती है, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन एवं स्वास्थ्य आदि। आमजन को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार का प्रमुख दायित्व होता है। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किए गए कार्यों का संक्षिप्त में वर्णन इस अध्याय में आप पढ़ेंगे। यानी इस अध्याय के अंदर जो शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, परिवहन, स्वास्थ्य आदि के बारे में हम थोड़ा थोड़ा इस पाठ में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले शिक्षा। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात क्षमताओं के विकास के साथ साथ उसमें चारित्रिक एवं व्यक्तित्व विकास के मार्ग को प्रशस्त करती है। अतः शिक्षा व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने, सफलता प्राप्त करने, समाज एवं देश के विकास करने का मुख्य माध्यम है। विद्यालय शिक्षा इन सभी से सर्वोपरि है। राज्य सरकार द्वारा सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के अवसर सुलभ करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। राज्य में विद्यालय शिक्षा के लिए उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। संस्कृत शिक्षा राज्य की शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आयाम है। राज्य में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय विद्यमान हैं। इसी तरह तकनीकी और मेडिकल शिक्षा के संस्थान भी विद्यमान हैं। शिक्षा का अधिकार। राजस्थान में भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना शिक्षा का मुख्य अधिकार है। और यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा भी गया है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कौन से वर्ष के लिए है? तो 6 से 14 वर्ष के लिए। इस अधिकार से तय आयु के सभी बच्चों को शिक्षा मिलने के समान अवसर मिलते हैं। यह अधिनियम जहाँ बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा देता है, वही अभिभावकों को भी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश कराने का कर्तव्य भी बिताता है। विद्यालयों में बेहतर भौतिक सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। यानी शिक्षा अधिकार अधिनियम है जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, तो यह शिक्षा के बारे में तो बताता ही है, साथ में जो अभिभावक होते हैं, गार्जियन, उनको भी बच्चों को स्कूल में भेजने का कर्तव्य भी बताता है। शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में विद्यालयों की स्थिति को देखा और समझा जा सकता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले,
इसके लिए राजस्थान में निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, विविध प्रोत्साहन पुरस्कार, छात्रवृत्ति, छात्रावास और भोजन एवं दूध वितरण की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती है। बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रियदर्शिनी, गार्गी पुरस्कार एवं प्रोत्साहन देना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी बच्चों को शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों को बेहतर परिणाम देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रोत्साहन किया जाता है। तो वहीं बालिकाओं के लिए भी इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार, गार्गी पुरस्कार आदि के द्वारा प्रोत्साहन किया जाता है। शिक्षा के बाद में हम साक्षरता की बात करते हैं। साक्षरता की बात की जाए तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत 66.11 रही, जिसमें पुरुष है 79.19% और महिला साक्षरता 52.12% है। यह बहुत बार इन तीनों में से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, तो 66.11%। या फिर ऐसा भी पूछा जाता है कि पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो 79.19 और वहीं महिला कुल साक्षरता दर पूछे तो 52.12%। इस साक्षरता में सबसे महत्वपूर्ण लाइन यही है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। स्वास्थ्य का अर्थ है केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य से है। यानी स्वास्थ्य का मतलब ही शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं है, बल्कि मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, बौद्धिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य से स्वास्थ्य का मतलब है। इसलिए सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है। सरकार द्वारा सबके लिए स्वास्थ्य की संकल्पना को साकार करने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए 1000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र व 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। यानी सरकार ने जनसंख्या के आधार पर, अगर जनसंख्या 1000 की आबादी तक है तो वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। अगर 30,000 से अधिक आबादी है तो उस स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। अगर 1 लाख से अधिक आबादी है तो वहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। यह सरकार का मुख्य कर्तव्य है। नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा के लिए 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवा उपलब्ध करवाई जाती है। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर में भी स्थित आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयों में विशेष चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध है। जल्द ही राजस्थान में कुल 33 जिलों में से 30 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज होने जा रहे हैं, जो अभी प्रक्रियाधीन हैं। अभी कुछ स्थानों पर तो बन भी गए हैं, उनका उद्घाटन हो गया है और कुछ पर बनने जा रहे हैं। राजस्थान में नागरिकों की स्वास्थ्य की कुशलता के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं संचालित करती है, जिसमें आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री सहायता और जीवन रक्षा कोष, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना आदि प्रमुख उदाहरण हैं। इस प्रकार राज्य में 6 रोग, मलेरिया, अंधता, आयोडीन अल्पता विकार, एड्स आदि रोगों के नियंत्रण एवं कुष्ठ रोग के उन्मूलन हेतु कई राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चिकित्सा स्वास्थ्य कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो ये स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हैं। तो हमने
इस चैनल पर अनेक प्रकार की योजनाएं हैं, जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं उनका हमने अलग अलग 2-2, 3-3 मिनट का वीडियो बनाकर या शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इस पर डाल रखा है। तो आप कौन कौन सी राजस्थान में योजनाएं चल रही है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, उनका क्या उद्देश्य है, तो इसका आप इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप उन अन्य वीडियो को देखें और योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें। स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के अंतर्गत औषधि नियंत्रण संगठन कार्य करता है, जो दवाइयों का विक्रय, लाइसेंस निर्माण, लाइसेंस प्रदान करता है। इसके साथ ही यह प्रतिबंधित दवाइयों को सूची भी जारी करता है। स्वास्थ्य सेवाओं के बाद में संचार एवं डाक सेवा। वर्तमान युग सूचना एवं तकनीकी का युग है, अतः इस दिशा में राजस्थान में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आप संचार को सूचना या समाचार भेजने की प्रक्रिया से समझ सकते हैं। इसके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने संदेशों अथवा विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यानी अपने विचारों का आदान प्रदान संचार के माध्यम से किया जाता है। संचार माध्यमों के लिए टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीग्राफ इसके प्रचलित साधन हैं। बढ़ते हुए सूचना व तकनीकी ज्ञान ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। राजस्थान में सूचना तकनीकी एवं संचार विभाग कार्यरत है, जो नवीन बदलाव के अनुरूप राज्य में तकनीकी विकास के लिए प्रयास करता है। यह राज्य में सूचना एवं संचार से संबंधित नीति के निर्माण और क्रियान्वयन का कार्य करता है एवं सूचना की तकनीकी से संबंधित सुविधाओं, शर्तों और सीमाओं को भी तय करता है। डाक सेवा। संचार एवं डाक सेवा के माध्यम से नागरिकों को संदेशों और सामग्री का आदान प्रदान की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। संदेशों, सूचनाओं, विविध सामग्री को भौतिकी तथा वस्तुगत रूप से आदान प्रदान करने अथवा एक से दूसरे तक पहुंचाने में डाक विभाग का महत्वपूर्ण योगदान है। डाक एवं संचार विभाग भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण विभाग कार्यरत है। राजस्थान में भी डाक इससे संबंधित सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। डाक विभाग के माध्यम से सूचना प्रेषित करने के लिए पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफे 3 पारस्परिक साधन हैं। सामान्य डाक सेवा, रजिस्टर्ड पत्र और स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक को पहुंचाया जाता है। डाक विभाग के माध्यम से न केवल डाक भेजी जाती है, बल्कि बचत खाते और मनी ऑर्डर की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। इसका एक उदाहरण सुकन्या समृद्धि योजना, यह डाक विभाग द्वारा संचालित बहुत ही अच्छी योजना है, जिसके अंतर्गत बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए डाक विभाग के पास सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया जा सकता है। खाते से निश्चित समय के बाद राशि निकालने की सुविधा प्रदान की गई है। बैंक सेवाएं। बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। बैंक मुद्रा से लेन देन द्वारा ब्याज अर्जित करती है। व्यक्ति एवं संस्थाओं द्वारा अपनी बचत बैंकों में जमा करवाई जाती है। बैंक द्वारा जमा राशि पर ब्याज दिया जाता है। बैंक ज़रूरतमंद लोगों को ऋण भी देती है एवं ऋण की राशि पर ब्याज वसूली करती है। बैंक में जमा राशि एटीएम, चेक व ड्राफ्ट द्वारा निकाली जा सकती है। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को लॉकर सुविधा भी प्रदान की जाती है। सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अधीन कार्य करते हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से अच्छा प्रश्न है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन सभी बैंक कार्यरत हैं। परिवहन सेवाओं की बात करें तो राज्य में औद्योगिक विकास एवं व्यापार वृद्धि हेतु सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था आवश्यक है। राजस्थान में सड़क, रेल, वायु तीनों प्रकार की परिवहन के साधन उपलब्ध हैं। राज्य में कोई बंदरगाह नहीं है। सड़क परिवहन। राजस्थान में परिवहन के साधनों में सड़क परिवहन महत्वपूर्ण साधन है। राजस्थान राज्य परिवहन नियम
1 अक्टूबर 1964 में स्थापित हुआ। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर में व न्यूनतम धौलपुर में है। NH-15 राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 71B। तो ये अभी चेंज हो गया है, ये पहले NH-15 था और छोटा राजमार्ग 71B था। अब NH जो बड़े की बात करें तो राष्ट्रीय NH सबसे बड़ा है वो NH-11 है, जिसकी लंबाई 807 किलोमीटर है। और सबसे छोटे की बात करें तो पहले 71B होता था, अब 71B की जगह NH-919, जिसकी लंबाई 4.7 किलोमीटर है। अगर हम अन्य की भी बात करें तो सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग देखें तो NH-48 है। और सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला NH देखें तो 52 है, जो सर्वाधिक जिलों से गुजरता है। और कुल राष्ट्रीय राजस्थान में अगर कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या पूछे तो 52 है। कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 52 है। तो ये जो दिया हुआ है 15 और 71, ये बुक के हिसाब से पुराना है, अब नए चेंज हो गए हैं। तो सबसे बड़ा हो गया NH-11 और सबसे छोटा हो गया 919। तो ये याद रखें। इसके बाद में है रेल परिवहन। रेल परिवहन माल परिवहन एवं यात्री परिवहन तीनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण साधन है। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन, उत्तरी पश्चिमी रेलवे और पश्चिमी मध्यम रेलवे। 5 मंडल हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर जो पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र है। 5 जो मंडल दिए गए हैं उनमें से पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा नहीं है, तो जयपुर है, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, ये 5 मंडल दिए हुए हैं। इनके बारे में परीक्षा में प्रश्न भी पूछा गया था। वायु परिवहन। राजस्थान में वायु परिवहन विकास जारी है। राज्य में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर वायु परिवहन सेवा जुड़ी हैं। जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। राज्य में बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलोदी, रतनाड़ा हवाई अड्डे भारतीय वायु परिवहन के अधीन हैं, जो ये परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी जाने, राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1974 में चली थी। यह बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है। फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1974 में चलाई गई थी। पाठ की शब्दावली के बारे में देखें, क्योंकि व्यापक यानी बड़ा, पारस्परिक, आपसी और जीवोपार्जन, जीवन के लिए कार्य करना। – 2011 की जनगणना अनुसार 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत कितनी है? ए 79.19, ब 52.12, से 66.12, 11 से 66.11 और द इनमें से कोई नहीं। तो एक का सही उत्तर होगा 66.11। 2011 जनगणना के राजस्थान की कुल साक्षरता दर है। 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित है, तो यह स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है। राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह NH-15 और 71B छोटा ये पहले था, अब इसमें चेंज कर दिया गया है, तो सबसे बड़ा है NH-11, जिसकी लंबाई पूछे तो 807 किलोमीटर है। और सबसे छोटा पूछे तो NH-919 और इसकी लंबाई पूछे तो 4.7 किलोमीटर है।
बैंक एक ऐसी संस्था है जो खालिस्तान व्यवसाय करती है मुद्रा का। राजस्थान में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय किन जिलों में है, नाम लिखिए। अति उत्तरात्मक प्रश्न। तो यह जयपुर में आयुर्विज्ञान, जोधपुर ज़िले में, अजमेर ज़िले में, बीकानेर में और कोटा आदि जिलों में राजस्थान में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं। स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक प्रकार का स्वास्थ्य से होता है। यह प्रश्न ऊपर हम अभी पढ़ के आए हैं स्वास्थ्य सेवा में। ये रहा, स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं है बल्कि मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य से होता है। इसलिए सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करती है। यह इसका उत्तर होगा। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था परीक्षा की दृष्टि से। इसमें प्रश्न उठा लेते हैं। जो मुख्य मुख्य प्रश्न की बात करें तो यह प्रश्न है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में यहाँ से आ जाता है। और पुरुष साक्षरता 79.19% और महिला साक्षरता 52.12, इसमें इस प्रश्न यहाँ से आ जाता है। और स्वास्थ्य कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित भी प्रश्न आते हैं। और ये योजनाएं हैं जैसे राष्ट्रीय योजना, मुख्य निधि योजना, ये क्या होती है, इनके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे अन्य वीडियो में जाकर देखें। और इसके अलावा जो आने वाले प्रश्न कि जैसे यह प्रश्न अच्छा है, मैंने ऑर्डर की, यह प्रश्न अच्छा है। जो एक उदाहरण है सुकन्या समृद्धि योजना, इसके अंतर्गत बेटी की पढ़ाई व शादी की के लिए डाक विभाग के पास सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाना। यह डाक विभाग से संबंधित है, सुकन्या समृद्धि योजना। इसके अलावा ये भी प्रश्न अच्छा है, सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के दिन है, यानी सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिन कार्यरत हैं। यह प्रश्न अच्छा है। और यहाँ पर यह भी प्रश्न अच्छा है, जो राजस्थान राज्य परिवहन नियम 1 अक्टूबर 1964 में स्थापित किया गया। और यह भी आंकड़े चेंज हो गए हैं। NH 15 और सबसे छोटा 71, NH जो 15 है इसकी जगह अब सबसे बड़ा NH 11 है राजस्थान में, जिसकी लंबाई 807 किलोमीटर है। और छोटे की बात करें तो NH 919 है जो सबसे छोटा है, जिसकी 4.7 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और सबसे व्यस्तम पूछे तो NH 48 और सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राजस्थान में पूछे तो NH 52 है। और जो कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या पूछे राजस्थान में तो 52 है। ये अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से। रेलवे लाइन के मंडलों के बारे में, रेलवे लाइन के 2 जोन हैं, इनके बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है। और इसी के साथ यह प्रश्न, जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह भी प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। और यह भी लाइन इम्पोर्टेंट है, राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1974 में चलाई गई थी। यह भी अच्छा है। तो यह पाठ हमने आज अध्ययन किया जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन दबा देना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।